हेलो एवरीवन। दोस्तों, बीए ऑनर्स इंग्लिश या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में सेकंड सेमेस्टर में जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड आफ्टर 1945। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि 1945 के बाद की हिस्ट्री आप इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे। इसमें टोटल 3 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 जो है इसके अंदर आप डी कॉलोनाइजेशन और उसके बाद के बारे में पढ़ोगे, जिसमें अल्जीरिया और इंडोनेशिया पे फोकस किया गया है। इसके बाद आप कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आपका कोरियन और वियतनाम पे फोकस किया गया है। और आप यूनाइटेड किंगडम के बारे में पढ़ोगे, जिसमें चैलेंज ऑफ वेलफेयर स्टेट है। साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ोगे, अपार्थाइड से लेकर रिकन्सिलेशन तक। इसके बाद यूनिट 2 है, इसके अंदर कुछ मूवमेंट्स आप पढ़ोगे, जैसे कि आपका स्टूडेंट मूवमेंट है पेरिस वाली, सिविल राइट मूवमेंट है, आपकी मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी है, द अरब स्प्रिंग, वुमेंस मूवमेंट है। इसके अंदर इश्यूज़ हैं, डिबेट्स हैं और फोकस रहेगा आपका ब्लैक फेमिनिज़म और फेमिनिज़म इन द इस्लामिक वर्ल्ड। और आपका इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स और उसकी कुछ मूवमेंट हैं, जिसमें आपका चिपको मूवमेंट है, स्ट्रगल फॉर अमेज़न भोपाल। इसके अलावा आपका है लास्ट यूनिट नहीं है, फिर भी आपके सिलेबस में है यूनिट 3, तो ये भी आपको करना पड़ेगा। इसमें आपका स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स है, सिनेमा एंड डिजिटल मीडिया है, म्यूज़िक क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं, फूड एंड ग्लोबलाइजेशन है। तो ये 3 यूनिट हैं आपकी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। नेशन पैटर्न हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको 8 या 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 या 5 करने होंगे। लगभग 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ डी कॉलोनलाइजेशन। डी कॉलोनलाइजेशन क्या है? डिस्कस इट विद एग्जांपल ऑफ इधर अल्जीरिया और इंडोनेशिया। आपको डी कॉलोनाइजेशन के बारे में बताना है कि ये क्या है, और आपको अल्जीरिया या फिर इंडोनेशिया का एग्जाम्पल देते हुए इसके बारे में डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड सुपर पावर राइवलरीज कंट्रीब्यूट टू कोल्ड वॉर, डिस्कस इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईदर वियतनाम और कोरियन। सुपर पावर प्रतिद्वंदी ने शीत युद्ध में कैसे योगदान दिया, वियतनाम या कोरियन के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द क्राइसिस ऑफ द वेलफेयर स्टेट सिस्टम इन द यूनाइटेड किंगडम। यूके में कल्याणकारी राज्य व्यवस्था के संकट की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू व्हाट एक्सटेंट एंटी अपार्थाइड मूवमेंट वाज एबल टू एड्रेस रेसिज्म। रंगभेद विरोधी आंदोलन किस हद तक नस्लवादी को संबोधित करने में सक्षम था। अब तक हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और ये चारों के चारों क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में से आए हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यूनिट का हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं, Why environmental disasters like Chernobyl and the ecological struggle चिपको are relevant to global environmental movements। ये जो environmental disaster थे ये global environmental movements के लिए इतने relevant क्यों थे, ये आपको बताना है। 6th क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ पेरिस 1968। पेरिस 1968 के छात्र आंदोलनों का विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यूनिट 2 में से आया हुआ है। व्हाट इज़ सिविल राइट मूवमेंट। सिविल राइट मूवमेंट क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका यूनिट 3 में से है, यूनिट 2 में से है। नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है। और लास्ट क्वेश्चन है, इन द वुमेंस मूवमेंट हाउ ब्लैक फेमिनिस्ट मूवमेंट इज़ डिफरेंट। महिला आंदोलन में अश्वेत नारीवादी आंदोलन किस प्रकार भिन्न है। तो ये कुछ 8 क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो हमने देखा जो पेपर हमने डिस्कस करा है उसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूनिट 3 में से क्वेश्चन पूछे नहीं गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो पेपर आएगा उसमें से यूनिट 3 में से क्वेश्चन नहीं होंगे। इतना मैं ज़रूर से कह सकता हूँ, अगर आप यूनिट 1 और यूनिट 2 पूरी कंप्लीट करके चले जाते हो तो आप पूरा पेपर ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। यूनिट 3 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज़ पर आवर एक्सपीरियंस, जो प्रीवियस ईयर पेपर हमने देखे हैं। यूनिट 3 करके ज़रूर जाएगा, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। आपको सबसे पहले यूनिट 1 करने हैं और यूनिट 2 करना है। यूनिट 1 में भी कोल्ड वार का क्वेश्चन और डी कॉलोनाइजेशन का क्वेश्चन तो ज़रूर से आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
यूनिट 2 सोशल मूवमेंट्स के अंदर आपका सिविल राइट मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, स्टूडेंट मूवमेंट, पेरिस वाली, ये तो आना ही आना है। वुमेन मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आप कर लोगे यार, 6-7 क्वेश्चन तो इजीली आप कवर अप कर लोगे। बाकी यूनिट 3 आप लोग सबसे लास्ट में देखिएगा अगर आपके पास टाइम बचता है तो, लेकिन देखिएगा ज़रूर अगर टाइम बचता है तो ऐसा मत करना कि इंटेंशनली आप स्किप कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन पेपर है जो हमने डिस्कस करे आप लोगों के साथ वर्ल्ड आफ्टर 1945 सब्जेक्ट के। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।